जब भी गठबंधन की सरकार आती है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं बिहार विशेष राज्य दर्जा दिया जाए। बोलना तो आम बात है, लड़का लोग या लड़की लोग उतना बॉयफ्रेंड नहीं बदला होगा, लड़का लोग उतना गर्लफ्रेंड नहीं बदला होगा जितना नीतीश कुमार पार्टी बदले हैं। लेकिन 400 जो चैलेंज है उस पर मैं भी चैलेंज करूँ, 400 पार नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसमें घोटालेबाजी नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई की बीजेपी ने बिल लाया था कि विधायक को एमपी को पेंशन होना चाहिए, और राज्यसभा में लोकसभा से ज्यादा सदस्यता जो है उस समय कांग्रेस का ज्यादा था, और राज्यसभा में अगर नहीं पास हो तो क्या वो कानून बन सकता है? मोदी जी बोले थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको मैं पेंशन लागू करूंगा। तो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो भैया झूठ बोलते हैं तो हम क्यों सच मानते हैं? ईडी उनके हाथ में, सीडी हाथ में, उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, सब उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में, कांग्रेस का खजाना लूट लिए। अच्छा, मोदी जी आएंगे कि नहीं? भाई कहीं भागे हुए थोड़ी हैं जो आएंगे। तो लोग कह रहे हैं मोदी जी से हम नाराज हैं। अरे जो आएंगे का मतलब तो है, भागे हुए थोड़ी है। आने का मतलब होता है कि कोई आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, तो उसमें इसमें भूतो न भविष्यति। अब 400 पार हो या 500 पार हो, जितना लोग नारा लगाए, चाहे कम हो, मगर मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी आएंगे। हाँ भाई 400, लेकिन 400 जो चैलेंज है उस पर मैं भी चैलेंज करूँ, 400 पार नहीं होने वाला है। बोलिए नहीं मीडिया के सामने। हाँ, लेकिन जीत उन्हीं का होगा, तो पक्का है। बहुमत होगा लेकिन 400 नहीं। इस बात पर मैं चैलेंज लगा सकता हूँ, चाहे कोई भी चैलेंज लगा ले 400 के पार पर। अच्छा, ये सब बहुत सारे घोटाले की भाई घोटाला जो करेगा, जो चोर चोरी करेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा। अगर नहीं पकड़ा तो उसके लिए कानून है, पकड़ाएगा तो भी कानून है, संविधान है। लोग क्या घोटाला नहीं करते हैं क्या? उनके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ता? भाई जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर तो छापा नहीं पड़ता, तो सही बात है। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस पे छापा पड़ता था क्या? तो अगर सरकार बदली तो बीजेपी का सारा पोल खुलेगा एकदम। अगर वैसा किए होंगे तो खुलेगा, जैसे इनका खुल रहा है कल उनका भी खुलेगा। ये मत कहिए कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई शरीफ लोग हैं, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी घोटालेबाज लोग हैं। भले मोदी जी को पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें घोटालेबाज नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, नेता चोर होता ही है। अच्छा, यहीं पे लालू यादव मोदी को गाली देते हैं, मोदी लालू को, और दोनों जाकर के दिल्ली में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। उससे कहने का होगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मोदी जी बोलते हैं, और जो नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में गए तो क्या हो गया? याद है ना वो भी इतिहास, जहाज कहाँ जाना था जाकर पाकिस्तान में उतर गया। अरे वो तो मैत्री संबंध है, होता है। वो वकील लोग पीछे खूब लड़ाई करते हैं, वो जाके एक बस बैठ के चाय पीते हैं खाली। से अगला पार्टी आएगा तो उनसे 500 अबरी ले लेना है, फिर अगला पार्टी से 500 ले लेना। वकील लोग करता है ना, वहाँ तो लड़ता है। इसमें मूर्ख कौन बन रहा है? जनता मूर्ख है, बनता है नहीं, जनता मूर्ख है इसमें, जनता मूर्ख है। आप ही बताइए, जो पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी पार्टी खास का नहीं बात करता हूँ। अभी जो पेंशन वाला जो कानून बना था उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो मान लिया कि बीजेपी ने बिल लाया था कि विधायक को एमपी को पेंशन होना चाहिए, तो आप ही बताइए कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी ने समर्थन किया था कि नहीं किया था? और राज्यसभा में लोकसभा से ज्यादा सदस्यता जो है उस समय कांग्रेस का ज्यादा था, विपक्ष ये लोग जो है उन लोग का ज्यादा है। अगर लोकसभा से बिल पास हुआ और राज्यसभा में अगर नहीं पास हो तो क्या वो कानून बन सकता है? नहीं बनता। तो कुत्ता एक जात होता है, ये जान लीजिए, चाहे किसी पार्टी को हो। कल भी वही हो रहा था और आज भी मोदी जी के राज में वही हो रहा है, आगे भी वही होगा। महंगाई बढ़ा है। हाँ, महंगाई तो बढ़ा है। महंगाई के हम देखिए, महंगाई की बात जहाँ तक करते हैं ना, महंगाई के बढ़े वाला बात, तो महंगाई तो बढ़ा है। और जो उसका उदाहरण मैं देता हूँ, 2014 में जब मोदी जी का नाम आया था ना प्रधानमंत्री का, तो जब नॉमिनेशन नहीं हुआ था ना, तो लोढ़ा फाउंडेशन के तरफ मुंबई के आपको जो रेस कोर्स है उसमें उनका एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें आए मेरे वतन का लोगो जो लता मंगेशकर ने गाई थी, उसका वर्षगांठ था 50वीं। मेरा कूपन नंबर जो मेरा 2.5 लाख के ऊपर था, हमको ही मिला था 2.5 लाख के ऊपर। और सबूत के साथ बताता हूँ कौन कौन आए थे। शहीद अब्दुल हमीद, जो उत्तर प्रदेश के शहीद अब्दुल हमीद, जिसने पाकिस्तान को टैंक के तोड़ करके पाकिस्तान पर जीत हासिल किया था, शहीद अब्दुल हमीद के बेटा को बुलाया गया था। और जो है कि अनुपम खेर और सनी देओल और बाकी हीरो लोग थे, और लता मंगेशकर आई थी, वो गाना गाई थी। उस समय ये बोले थे मोदी जी, मैं 2 बात बोले थे उसको अभी तक याद रखा हूँ। मोदी जी बोले थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको मैं पेंशन लागू करूँगा, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी। पहला ये सुन लीजिए, ये मेरे सामने वादा किए थे। अभी भी वो आप सर्च करके देख सकते हैं, रेस कोर्स हाजी अली के पास में है, महालक्ष्मी स्टेशन के पास, वहाँ पर ये पहला इनका लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से हुआ। हाँ, ये वादा किए थे, और कौन कौन लोग को बुलाए थे भी मैं आपको बता दिया। और ये गाना का वो 50वीं वर्ष था, लता मंगेशकर वहाँ पे गाना तो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो भैया झूठ बोलते हैं तो हम क्यों सच मानते हैं?
अभी सब कोई अपना मैनिफेस्टो जारी करा कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वादा तो किया, काम होता है कि नहीं? अच्छा, वादा की बात करते हैं तो एक और वादा याद दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री जी 2015 में जो गठबंधन के सरकार बना था, साथ में नीतीश कुमार जी और ये आरजेडी दोनों मिल करके चुनाव जीते थे। तो 15 में तो जीते, तो 16 या 17 में गांधी मैदान में 2 अक्टूबर का दिन था, 16 या 17 था, मुख्यमंत्री जी बैठे थे धरना पे। किस लिए धरना पे बैठे थे नीतीश कुमार जी? विजय चौधरी भी थे और जो लोग थे, नेता लोग सब थे, उसमें मैं भी बैठा था। एकदम स्थान बताता हूँ, गांधी मूर्ति के सामने वो ऐसे बैठे थे, पश्चिम साइड में, और पूरब साइड में मैं, वो पूरब का मुंह उनका, मैं पश्चिम का मुंह था। आप उसको लोड करके देख सकते हैं, मैं भी था बैठा हुआ। उसमें वो क्या कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वहाँ बीजेपी की सरकार और यहाँ गठबंधन की सरकार, और बार बार, एक बार 2 बार नहीं, जब भी गठबंधन की सरकार आती है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं बिहार विशेष राज्य दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य दर्जा देने के लिए 4-5 शर्त है, जिसमें 3 शर्त तो बिहार पूरा करता है। पहली शर्त ये है कि वो राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ हो। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिहार सटा हुआ है, बांग्लादेश से भी सटा हुआ है और नेपाल से सटा हुआ है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है वहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे हो, यानी आमदनी वहाँ का कम हो, वो भी बिहार का आमदनी आप देख रहे हैं। तीसरी में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आदिवासी जो है, इनकी संख्या वहाँ हो। तो यहाँ तो बिहार में है ही, बिहार में हरिजन का संख्या कितना, तो 3 शर्त लगभग तो मुझे मालूम, ऐसे 5 शर्त है, और भी 2 होगा, वो आप लोग को पता हो जाएगा, सर्च करके देख लिए। तो शर्त तो पूरा कर रहा है। अभी डबल इंजन की सरकार रह रहे हैं मोदी जी, ये भी। अरे डबल इंजन की सरकार तो आ गई, अब तो केंद्र में भी आप हैं और बीजेपी के साथ यहाँ राज्य में भी आप हैं। नीतीश जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उस दिन का गवाही हूँ। अब आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग कीजिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। मर जाएंगे लेकिन मोदी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बोले तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। तो बोलना तो आम बात है, ये लड़का लोग या लड़की लोग उतना बॉयफ्रेंड नहीं बदला होगा, लड़का लोग उतना गर्लफ्रेंड नहीं बदला होगा जितना नीतीश कुमार पार्टी बदले हैं 9 बार 17 साल में। तो गर्लफ्रेंड उतना नहीं लड़का लोग बदला होगा, जो होता है ना आशिक। तो आम बात है, बोलना आम बात है, बोल के तो सब लोग फिसल जाते हैं। अमित शाह जी भी तो बोल करके फिसल गए, वो भी तो बोले थे इनको मैं कभी लाऊंगा नहीं। तो उनका गलती नहीं नीतीश कुमार जी के इस बात पे अगर नीतीश कुमार जी का गलती अगर कहता है कोई, तो मैं नहीं मानता हूँ। तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजा पे गिरे, कहता तो तरबूज को ही है। अगर मैं गलत हूँ तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, तो नीतीश कुमार के क्यों मुख्यमंत्री बनाते हैं? अगर आरजेडी में भी शामिल हुए थे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अगर बीजेपी में भी शामिल हुए थे तो बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाते, इनसे समर्थन लेते। मुख्यमंत्री के लायक हमारे रामकृपाल जी यादव नहीं है, बिहार में मुख्यमंत्री के लायक हमारे रामकृपाल यादव नहीं है। और यादव की भी अगर बात करते हैं, मोहन यादव को वहाँ बनाया जा सकता है, बिहार में रामकृपाल यादव को नहीं बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं खड़ा करते? आरजेडी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं खड़ा, उनसे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आरजेडी के पास तेजस्वी है ना, तो तेजस्वी तो है ही, तेजस्वी तो खुद है अकेला। अभी बीजेपी के पास सम्राट चौधरी आ गए। हाँ तो बहुत सा है, हम तो कहते हैं उनसे भी अच्छा रामकृपाल यादव है। नीतीश कुमार की जगह बनाते रामकृपाल यादव को। अच्छा, आपकी बातें हमको एक चीज समझ, आप बीजेपी का तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? न किसी का तारीफ कर रहे हैं, न किसी का बुराई कर रहे हैं। जो हमारे मन में है, जो इच्छा है, वो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। सरकार किसकी आएगी ये बताइए? कौन केंद्र में? हाँ, केंद्र में भैया 400 पार तो नहीं आएगा, लेकिन मोदी की ही सरकार आएगा, ये तो पक्का है। अब उसका कारण और भी है, ईडी उनके हाथ में, सीडी हाथ में, उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, सब उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में। कांग्रेस का खजाना लूट लिए, और बीजेपी का खजाना कभी लूटता है? हो सकता है तो बीवीएम उनके हाथ में। तो अरे हम कह रहे हैं कि सुने, बीजेपी का चंदा सुने ना, नहीं वो तो नहीं हो सकता है। अगर बीजेपी को चुनावी बॉन्ड में अगर पैसा नहीं भी आएगा ना, चुनावी बॉन्ड में पैसा नहीं आएगा ना, तो एक से एक उनके महासेठ लोग जो इतना पैसा देंगे उनको कमी नहीं होगा। लेकिन 400 पार नहीं आएगा। आधार कार्ड से चुनाव मोदी कहीं करवा ले, वोटिंग न कर, आधार कार्ड चुनाव करवा लेगा ना, तो मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा मोदी। आने वाले समय में तो ऐसा है कि आधार कार्ड से ही होगा। सारे बेईमान पार्टी ओकरे में है, मोदी में है। अच्छा, झूठ बेईमान, पढ़े लिखे भी बताते हैं, सब झूठ बेईमान उसी में है। उसका धंधा जो जाओ, गुंडा दुनिया सब दूध के धोल हो जाएगा। अभी 400 पार का नारा सब लगा रहा है। जब मोदी जी विकास किए हुए रहते देश में, तो ये 400 पार की जरूरत नारा लगाने की नहीं थी।
उनकर नेता को या, लेकिन अभी देखे 400 पार 400 पार, हमको लगता है 40 को भी पार नहीं होगा मोदी जी का।